हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 50 एमसीक्यू हम देखेंगे जो कि आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी सुर्खियां चर्चा में रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये जो करंट अफेयर है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जीआईसी जो लोग देने वाले हैं और एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम जो लोग देने वाले हैं उनके लिए भी क्लास महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 296 किलोमीटर, 315, 340 किलोमीटर या 365 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की? तो ये है 296 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है ये चित्रकूट जनपद से इटावा जनपद तक जोड़ा जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? ऑप्शन रामायण कैंट, फैजाबाद कैंट, राम जन्मभूमि कैंट या अयोध्या कैंट। तो क्या नाम रखने की घोषणा की है? अयोध्या कैंट। ऑप्शन डी इसका सही होगा। आगे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा बहाल कर दी गई है? ऑप्शन पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। तो यदि बात की जाए भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद ट्रेन सेवा जो थी वो फिर से स्टार्ट कर दी गई है। ये कहाँ से कहाँ तक की है? बिहार के मधुबनी में स्थित जयनगर से नेपाल के जनकपुर धाम तक। ठीक है, बिहार के मधुबनी जिले में स्थित जयनगर से नेपाल के जनकपुर धाम तक ये है ट्रेन। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन गोवा, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो पूरी तरीके से शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी रोबोटिक्स फैक्ट्री किस शहर में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन लखनऊ में, कानपुर में, मुरादाबाद में या ग्रेटर नोएडा में। तो आपको बताना है दुनिया की सबसे बड़ी रोबोटिक्स फैक्ट्री जो है ये किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मनाने के लिए 5 पाउंड, ठीक है, ये याद रखना है आपको, 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया है? यूनाइटेड किंगडम, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका या इजराइल। तो ये किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन वासुदेव मोही, प्रोफेसर रामदरस मिश्र, डॉक्टर केशिवा रेड्डी या डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। तो किसे सरस्वती 31वां पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा कि कौन सा पुरस्कार है। तो ये कौन सा पुरस्कार है? 31वां सरस्वती पुरस्कार। तो ये किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ है? ऑप्शन रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया या उत्तर कोरिया। तो आपको बताना है हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ है? तो ये रूस के लिए किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केतांजी ब्राउन, नाम भी देख लीजिएगा, केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? ऑप्शन ब्रिटेन, ब्राजील, अमेरिका, कनाडा। तो किस देश की अश्वेत सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये कौन है, कहाँ की है? ये अमेरिका में बनी है। ठीक है, केतांजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशियाई विकास आउटलुक 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में भारत की अनुमानित विकास दर कितनी होगी? किसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है? एशिया विकास आउटलुक के द्वारा। और इसमें कितनी विकास दर अनुमानित बताई गई है 2022-23 के लिए?
तो 7.5 इसमें बताई गई है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन का क्या नाम है? ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्सोमार्स मिशन, डार्ट मिशन, लूसी मिशन या एक्सियोम मिशन। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही होगा, एक्सियोम मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया है। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? ठीक है, तो प्रधानमंत्री इमरान खान जो कि पहले बन गए हैं ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया है, ये किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आवामी नेशनल पार्टी। तो ये किस पार्टी से संबंधित है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और अमेरिका। तो कहाँ किया जाएगा ये? ऑप्शन डी इसका सही होगा, वेस्ट इंडीज और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? श्री राम मंदिर, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, उभरता हुआ उत्तर प्रदेश के विरासत। तो जो प्रथम ये शीर्ष पर भी थी, प्रथम जो झांकी थी, प्रथम आई थी, और क्या विषय था इसका जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित थी? ऑप्शन बी इसका सही होगा, एक जिला एक उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में सीएम योगी ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? ऑप्शन गोंडा, बहराइच, गाजीपुर, श्रीवस्ती। तो कहाँ से की गई है? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, श्रावस्ती से ये की गई है। यहाँ से क्यों की गई है? क्योंकि यहाँ की जो साक्षरता दर है वो बहुत ही कम है और इसको लाने का उद्देश्य क्या है? स्कूल चलो अभियान का, जिससे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, श्रावस्ती, बहराइच, श्रावस्ती जो है तो ये यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि यहाँ पे साक्षरता दर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर अमृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन भारत, फ्रांस, यूके या यूएसए। तो किसने किया है अमृत वेब पोर्टल लॉन्च? तो ये भारत ने किया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये क्यों की जाती है? पर्यावरण के लिए। और ये जो शिखर सम्मेलन था COP26, ये कहाँ पर किया गया था? तो ये ग्लासगो में हुआ था शिखर सम्मेलन, UNFCCC के द्वारा। ठीक है, और यदि COP27 जो कि 2022 में होगा, ये कहाँ पर होगा? ये इजिप्ट में होगा। ठीक है, 26 वाला ये कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो में हुआ था, और 27 वाला जो कि इजिप्ट में होगा 2022। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर या 14 दिसंबर। तो ये आपको बताना है कब मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, तो ये 14 नवंबर, जिस दिन बाल दिवस होता है उस दिन ये मनाया जाता है। जितने भी होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो लोग जहाँ पर अपने डायबिटीज़ के नोट्स बनाएं वहाँ पर ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ये इस दिन क्यों मनाया जाता है? जो इंसुलिन के आविष्कारक थे उनके जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। ग्रांट बेंटिंग के जन्म दिवस की उस स्मृति में मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान पोचमपल्ली को UNWTO द्वारा बेस्ट टूरिज्म गांव का दर्जा दिया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। यहाँ पर भूदान आंदोलन हुआ था जो कि विनोबा भावे के द्वारा हुआ था। ठीक है, भूदान आंदोलन हम लोग पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, तो वो यहीं पर हुआ था और इसी गांव को बेस्ट टूरिज्म गांव का दर्जा दिया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बच्चों के लिए पहला वर्चुअल साइंस लैब, ठीक है, पहला वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किया गया है। CSIR ने किसके साथ मिलकर यह लैब तैयार की है? IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे।
तो इसमें सही होगा IIT बॉम्बे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहां पर एक सीवीड समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा? ऑप्शन उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरल में या मध्य प्रदेश में। तो ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा, तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत हुई है? ऑप्शन जोरहाट असम, देहरादून उत्तराखंड, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ पंजाब। तो कहां पर हुई है इसकी शुरुआत? शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट जोरहाट असम में। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसमें सही बताना है आपको। तो ये पुरस्कार जो है 2022 का, तो ये हरियाणा द्वारा जीता गया है। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2000 का पुरस्कार हरियाणा द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो कहां पर सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। और ये जो आयोजन है ये दुनिया के सेमीकंडक्टर उद्योग, शोध और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करेगा। ठीक है, सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, फ्रांस। तो किसने की है क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा? भारत के साथ मिलकर या फिनलैंड द्वारा की गई है? ऑप्शन ए इसका सही होगा। खुशहाली रिपोर्ट में भी सबसे प्रथम जो होता है फिनलैंड होता है। इस बार 5वीं बार जो खुशहाली रिपोर्ट में प्रथम आया है, शीर्ष पर है, वो फिनलैंड ही है, लगातार 5वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख और किस राज्य को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्य को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। और ये जो सुरंग है ये किस दर्रे पर बनाई जाएगी? शिंकुला दर्रे पर। ठीक है, शिंकुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व यकृत दिवस का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन 19 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 मार्च या 18 मार्च। तो ये 19 अप्रैल को प्रतिवर्ष यकृत दिवस मनाया जाता है, 19 अप्रैल को। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टिबंधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? ठीक है, दृष्टिबंधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन हैदराबाद, नागपुर, बेंगलुरु या केरल में। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन भुवनेश्वर उड़ीसा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ पर किया जाएगा? देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर स्थापित, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु समूह IQAir की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण सिटी ट्रैकिंग सेवा के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर है? ऑप्शन कोलकाता, दिल्ली, इटावा, लाहौर। तो इसमें आपको सही को बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा, दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश की पुलिस को या हरियाणा की पुलिस को या बिहार या मध्य प्रदेश। तो ये किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है?
असम राज्य सरकार द्वारा राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे असम वैभव जो है वो किसे प्रदान करने की घोषणा की है। ऑप्शन राजेश गोपीनाथन, रतन टाटा, नटराजन चंद्रशेखरन, साइरस मिस्त्री। तो किसे घोषणा की गई है पुरस्कार देने की? असम वैभव, रतन टाटा को। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? ऑप्शन जम्मू कश्मीर, असम, तमिलनाडु या दिल्ली। तो किस केंद्र सरकार ने या राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ दुबई, बीजिंग, मॉस्को या नई दिल्ली? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ आपको बताना है। तो कहाँ पर 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में हुआ। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पायलट प्रोजेक्ट रीहैब जिसे रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज शुरू किया गया है? ऑप्शन बिहार, पंजाब, असम या महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? असम में शुरू किया गया है रीहैब पायलट प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने हेतु माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम जिसे MTS कहते हैं एप्लीकेशन विकसित किया है? ठीक है, तो किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। किसने किया है ये? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, महाराष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप प्रोब मंगल मिशन शुरू किया गया? ऑप्शन फ्रांस द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा, जापान द्वारा या ईरान द्वारा? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन बी इसका सही होगा, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। तो ऐसा करने वाला ये 5वां देश बन गया है। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, भारत और सोवियत संघ द्वारा ये शुरू किया जा चुका है मंगल मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश द्वारा तराई हाथी रिजर्व के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार। तो ऐसा कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, राजस्थान। राजस्थान एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना की अवधि 19 अप्रैल 2022 से कितने दिन के लिए और बढ़ा दी है? ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना की अवधि 19 अप्रैल 2022 से कितने दिनों के लिए बढ़ा दी गई है? ऑप्शन 150 दिन के लिए, 180 दिन के लिए या 190 दिन के लिए या 200 दिन के लिए? तो ये बढ़ा दी है 180 दिन के लिए। नेक्स्ट है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन 120, 130, 126, 115। तो ये कितने जो वो शहर हैं 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कितने शहरों में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन सी इसका सही होगा, 126 शहरों में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में FTH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी या उड़ीसा। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, उड़ीसा में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रेल कोच को स्वच्छ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो या चेन्नई मेट्रो। तो ये कौन सा मेट्रो है? तो ये लखनऊ मेट्रो, ऑप्शन बी इसका सही होगा। लखनऊ मेट्रो
रेल कोच को स्वच्छ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर रहा है। तो ये कौन सा सही है इसमें? लखनऊ मेट्रो। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष से 14 अप्रैल 2022 को B.R. अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस दिवस के रूप में? समानता दिवस के रूप में। और ये किस राज्य ने किया है? ऑप्शन कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो ये किसने किया है? तो ये तमिलनाडु द्वारा किया गया है। 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा। नेक्स्ट है, भारत और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में भारत के किन दो राज्यों की परियोजनाओं के लिए समझौते किए हैं? ऑप्शन केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, उत्तराखंड और तमिलनाडु। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, उत्तराखंड और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, केरल की रहने वाली ट्रांसजेंडर महिला श्रुति सितारा ने मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। दूसरा है, 25 वर्षीय श्रुति इस खिताब को जीतने वाली दूसरी महिला बन गई है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही है? पहला सही है, केवल दूसरा सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या न तो एक सही है और न ही दूसरा सही है। तो आपको बताना है। तो देखिए, पहला तो इसमें सही है, केरल की रहने वाली ट्रांसजेंडर महिला श्रुति सितारा ने मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। लेकिन ये जो है, ये दूसरी महिला ना होकर ये पहली महिला है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वह रामानुज पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है या दोनों ही सही हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें बताना है। तो जो प्रोफेसर नीना गुप्ता हैं, ये विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये वाला सही होगा। रामानुजन पुरस्कार पाने वाली वह प्रथम महिला नहीं है, बल्कि तीसरी महिला ये है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, तीसरी महिला है ये। नेक्स्ट है, बेरेशिट 2 एक चंद्र मिशन है। किसका है? कतर का, ईरान का, संयुक्त अरब अमीरात का या इजराइल का? तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें इजराइल आपका सही होगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। बेरेशिट 2 एक चंद्र मिशन है जो कि किसका है? इजराइल का है। इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर 3 स्पेसक्राफ्ट, 1 ऑर्बिटर और 2 लैंडर भेजना। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 13 जिलों का शुभारंभ किया है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य ने नए 13 जिलों को जोड़ा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। पहले भी इसमें 13 जिले थे और अब नए 13 जिले जुड़ गए हैं, यानी कि अब यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं? 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? ऑप्शन जयपुर, लखनऊ, भोपाल, पटना। तो ये कहाँ पर रखी गई है नींव? जयपुर। ठीक है, जयपुर में सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से नवाजा गया? ऑप्शन पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न। तो किस पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया? ऑप्शन ए इसका सही होगा, पद्म विभूषण को। इनको व्याख्या में देख लेते हैं, इसलिए मैंने ये लास्ट में लिया था क्वेश्चन। जो पद्म पुरस्कार है ये टोटल 128 लोगों को मिले हैं। पद्म पुरस्कार में कौन कौन से आते हैं? एक आता है पद्म विभूषण जो कि 4 लोगों को मिला है। फिर है पद्म भूषण जो कि 17 लोगों को मिला है। पद्मश्री जो कि 107 लोगों को मिला है। सबसे सर्वोच्च सम्मान जो होता है भारत का, वो भारत रत्न होता है। उसके बाद पद्म विभूषण आता है जो कि 4 लोगों को मिला है। पद्म भूषण जो कि 17 लोगों को मिला है। पद्मश्री जो कि 107 लोगों को मिला है। टोटल 128 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें हम देख लेते हैं, देश के जो पहले CDS जनरल विपिन रावत हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है।
कोरोना का स्वदेशी टीका कोवैक्सीन विकसित करने वाली कंपनी भारत बायोटेक के संस्थापक कृष्ण इल्ला और सह संस्थापक सुचित्रा इल्ला, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जुड़े साइरस पूनावाला और बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण दिया गया है, जबकि जो ओलंपियन नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत और वंदना कटारिया, इन्हें पद्म भूषण से पद्मश्री से नवाजा गया है। तो जितने भी महत्वपूर्ण थे यहाँ पर पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी मैंने पद्म पुरस्कार की वीडियो अलग से बनाई थी, उसमें और भी अलग से दिए हुए हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। अगर इन क्वेश्चंस में यदि किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी ये सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, आपके 50 क्वेश्चन। बाकी हम ऐसे ही एमसीक्यू लाते रहेंगे वीक में एक बार करंट अफेयर की, जिससे कि आपका करंट अफेयर भी तैयार होता रहे, क्योंकि जो भी आपका एग्जाम होगा जीआईसी, एलटी या कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पे 5 से 6 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो इसीलिए अभी से आप लोग प्रैक्टिस अपना स्टार्ट रखिए, करंट अफेयर पर भी अपना कमांड बनाए रखिए। थैंक यू।